सो हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज योर सेकंड लेक्चर ऑन मोल कॉन्सेप्ट। पहले लेक्चर में हमने गिल-सिक्स लॉ और एवोगैड्रो लॉस के ऊपर पढ़ा था, राइट। अब ये लेक्चर जो है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए प्रीवियस ईयर अगर हम लोग देखते हैं तो 2021, 22, 23 में कुछ क्वेश्चंस, बहुत कम ही क्वेश्चन मोल कॉन्सेप्ट से आते थे, ठीक है, क्योंकि वो जो है कोविड का टाइम भी था, तो वो चैप्टर से इतना क्वेश्चंस नहीं आते थे। लेकिन अगर हम लोग प्रीवियस ईयर देखें 2024, मतलब यही साल जो आपका बोर्ड हुआ था, तो 2024 में 3 मार्क के 3 क्वेश्चन आए थे, ओके। और एक एक मार्क के भी कुछ 4 से 5 क्वेश्चन आए थे, तो कुल मिला के टोटल 14 से 15 मार्क के आए थे, ओके, सिर्फ मोल कॉन्सेप्ट से 14 to 15 मार्क्स। तो अगर ये 14 to 15 मार्क्स में देखें तो इसमें से यही वाला जो मोल कॉन्सेप्ट जो मैं अभी आज बताने वाला हूँ, उसी में से कुछ 8 to 9 मार्क्स था, ओके। 8 से 9 मार्क यही लेक्चर में आपको मिलेगा, लेक्चर 2 और लेक्चर 3। लेक्चर 2 में हम पूरा जो है थ्योरी सब जानेंगे क्या होता है क्या नहीं, ठीक है, और लेक्चर 3 में हम क्वेश्चंस करेंगे, ओके। तो ये लेक्चर तो छोटा होने वाला है, लेक्चर 3 में हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। ये सारी चीज जो है बचे हुए थे, ओके, ये हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे कि एटॉमिक मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, एवोगैड्रोस नंबर क्या होते हैं, मोलर वॉल्यूम्स क्या होते हैं, और वेपर डेंसिटी एंड इट्स रिलेशन टू रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, ठीक है। और कुछ फॉर्मूला जो जरूरी है आगे का क्वेश्चंस करने के लिए, ओके। तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है? देखिए रिलेटिव एटॉमिक मास वो चीज होता है, आप पीरियोडिक टेबल में आप देखोगे दो चीज रहता है, ऊपर होता है एटॉमिक नंबर और दूसरा क्या होता है, मास नंबर, ठीक है। तो ये मास नंबर को ही हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास, राइट। ऊपर जो होता है वो एटॉमिक नंबर होता है, जो हमें सिर्फ मास ऑफ क्या बताता है, प्रोटॉन, ओके। मास ऑफ मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, ओके। नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है हमें क्या बताता है, एटॉमिक नंबर। और फिर यहीं पर एक और जो है रहता है पीरियोडिक टेबल में, आप देखिएगा सारे एलिमेंट्स में मास नंबर होता है, ठीक है। मास नंबर को ही हम लोग एटॉमिक मास बोलते हैं या एटॉमिक वेट बोलते हैं, ठीक है। और वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ओके। नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को मिलके क्या बनाया जाता है, मास नंबर दिया जाता है। वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है जो साइंटिस्ट ने पहले से दिया हुआ है, ठीक है। और बहुत सारे एलिमेंट हैं जिनके मास नंबर क्या है, नेचुरल या होल नंबर में नहीं है, वो कुछ फ्रैक्शनल नंबर्स में, पॉइंट नंबर में, आप देखिएगा डेसिमल्स में, बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स का फ्रैक्शनल एटॉमिक मास है, ना कि एक नेचुरल एटॉमिक मास या फिर होल नंबर में कोई एटॉमिक मास है। क्लियर? तो अगर रिलेटिव एटॉमिक मास बोला जाए तो वो क्या है, इट्स अ नंबर ऑफ टाइम वन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज हेवियर देन 1/12 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12, ओके। मतलब यहाँ पर जो है सारे एलिमेंट को किससे कंपेयर किया गया है, कार्बन 12 से कंपेयर किया गया, ठीक है। तो कार्बन 12 से क्यों कंपेयर किया गया है, जस्ट बिकॉज कार्बन 12 से इसलिए कंपेयर किया गया, पहले तो हाइड्रोजन से कंपेयर कर रहे थे, ठीक है, लेकिन फिर हाइड्रोजन से कंपेयर नहीं करके फिर किससे कर रहे हैं, कार्बन 12 से। क्यों? क्योंकि जब हम कार्बन 12 लिए तो हमने नोटिस किया कार्बन 12 लेने से बहुत सारे जो एलिमेंट्स हैं वो अनचेंज्ड रह रहे हैं, उनका जो है उन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, ठीक है। कार्बन 12 लेने के बाद भी, ओके, जब हम सभी एलिमेंट को कार्बन 12 से कंपेयर करेंगे तो उनके कंपोजिशंस में कोई चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है, उनके कंपोजिशंस अल्टर नहीं हो रहे, जिसके वजह से ये चीज हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। कार्बन 12 जो है हम लोग ले रहे हैं, क्लियर। इसलिए सभी में आप देखिएगा कार्बन 12 से कंपेयर किया गया, देखिए वही बोल रहा है, व्हाई ओनली कार्बन, कार्बन वाज फाइनली सिलेक्टेड बिकॉज इट्स अडॉप्शन अफेक्टेड, ठीक है, द वैल्यू ऑफ एटॉमिक मास ऑफ वेरियस एलिमेंट इन अ वेरी लेस मैनर, ठीक है, बहुत ही कम मैनर में इफेक्ट किया है, कौन, कार्बन 12, ओके। तो एटॉमिक मास जनरली किस पे एक्सप्रेस किया गया है, एटॉमिक मास यूनिट पे, ओके। एएमयू में हम लोग एक्सप्रेस करते हैं सारे एटॉमिक मास, या फिर एटॉमिक वेट भी बोला जाता है कभी कभी, ठीक है, तो उसको एटॉमिक मास यूनिट में कंपेयर करते हैं। फ्रैक्शनल एटॉमिक मास कुछ अलग नहीं है, वही चीज है, ठीक है। इट इज ऑब्जर्व दैट मोस्ट एटॉमिक मासेस आर नॉट whole number, they are what, fractional numbers, they are decimal numbers. The reason is that most natural elements are a mixture of constant compositions which contain two or more आइसोटोप्स। रीजन क्यों है, होल नंबर में क्यों नहीं है, अगर मैं अभी आपको एक एग्जांपल दूं, क्लोरीन, ठीक है, तो क्लोरीन का क्या है, 35 भी एक है और 37 भी
है कि नहीं, 35 भी है और 37 भी है, दो आइसोटोप्स हैं, तो वो जो है कंबाइन होते हैं कितने रेशियो में, 3:1 रेशियो में कंबाइन होते हैं, मतलब 35 इंटू 3 प्लस 37 इंटू 1 बाय क्या करोगे टोटल, 3 + 1 कितना 4, 35 3 गुना है और 37 1 गुना है, ठीक है, तो 35 इंटू 3 और 37 इंटू 1 बाय क्या 4, क्लियर है, तो 35 इंटू 3 कितना होगा 105 प्लस 37 बाय 4, ओके, और 105 प्लस 37 कितना होगा 142 बाय कितना 4, तो ये लगभग कितना आंसर आएगा 35.5, तो वहां से उसका एटॉमिक मास आया 35.5, 35 और ना ही 37, ओके, तो इस कारण आइसोटोप्स के कारण ये चीज होता है, ओके, फ्रैक्शनल एटॉमिक मास जो है आपको देखने को मिलता है, क्योंकि आइसोटोप्स के कारण उसके कंपोजिशंस बदल जाते हैं, राइट, इसलिए हमें होल नंबर में नहीं मिलता, क्लियर। अगर रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास का बात करें तो हमने अभी तो एटम के साथ जो है कंपेयर किया था, ओके, अब एटम नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे अभी कंपाउंड, द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन एलिमेंट होगा वो, ठीक है, गलती से ऑफ एन एलिमेंट, ओके, ऑफ एन एलिमेंट और compound is the number that represent how many time one molecule of the substance is heavier than 1/12 for the mass of an atom of carbon 12। बार बार डेफिनेशन आता है, RAM क्या है, RMM क्या है, ठीक है, RAM मतलब रिलेटिव एटॉमिक मास, RMM मतलब रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। रिलेटिव एटॉमिक मास मतलब क्या, एटम को कंपेयर किया गया किसके साथ, कार्बन 12 के मास के साथ, और RMM में किसको कंपेयर किया गया, मॉलिक्यूल का मास कंपेयर किया गया किसके साथ, कार्बन 12 के मास के साथ, और हम देखते हैं कितना हैवी है और कितना ये है, राइट, तो दैट इज ऑल अबाउट रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, ओके। तो ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, ओके, ग्राम एटॉमिक मास वही होता है कि सारे के सारे जो एटॉमिक मास यूनिट है, ओके, वो किसमें हम एक्सप्रेस करते हैं, ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, तो जब एक एटॉमिक मास यूनिट को आप ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, ग्राम एटॉमिक मास। और अगर सारे के सारे मॉलिक्यूल्स को, ठीक है, मॉलिक्यूल्स को अगर सारे के सारे हम क्या करें, ग्राम में चेंज करते हैं एटॉमिक मास यूनिट को, मॉलिक्यूल्स के जितने भी एटॉमिक मास यूनिट है अगर उसको हम ग्राम में क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ओके, तो दैट इज ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ओके। तो अगर मैं एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन का देखूं, ये ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन एटम कितना है 16 AMU, तो 16 AMU का ग्राम एटॉमिक मास क्या होगा 16 ग्राम, बस आपको क्या करना है AMU को कन्वर्ट करना है किस पे, ग्राम में, ओके। वही अगर मैं देखूंगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास, इसमें आप मॉलिक्यूल लीजिए या फिर कंपाउंड लीजिए, अगर मैंने वही ऑक्सीजन लिया है तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल क्या होगा 32 AMU, O2 में हमेशा रहता है ना, तो 32 AMU का ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होगा 32 ग्राम, ओके, तो AMU को कन्वर्ट किया गया है किस पे, ग्राम में, क्लियर। और यहाँ पर वाटर देख लीजिए, ठीक है, वाटर एक कंपाउंड है H2O, ठीक है, 2 H और 1 ऑक्सीजन से बनता है, तो टोटल वाटर का वेट अगर हम लोग देखेंगे तो क्या है 18 AMU, अगर इसका मैं मॉलिक्यूलर मास पूछता हूँ तो 18 AMU बोलना है आपको, ठीक है, RMM पूछता हूँ तो, लेकिन अगर मैं GMM पूछा तो, ग्राम मॉलिक्यूलर मास पूछा तो क्या होगा 18 ग्राम होगा, ठीक है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास अगर मैं पूछता हूँ तो 18 ग्राम होगा, और ग्राम रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास पूछता हूँ तो कितना होगा 18 AMU होगा, ठीक है, तो ये चीज आपको जानना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, मोल तो आपको पता ही है, मोल किसके लिए यूज होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को क्वांटिफाई करने के लिए, ठीक है, उसको जो है नापने के लिए हम मोल यूज करते हैं, तो मोल क्या है, वो जो है एक कलेक्शन है किसका 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स का, यहाँ पार्टिकल्स भी कुछ भी हो सकते हैं, पार्टिकल में एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, या आयोन्स भी हो सकते हैं, तीनों हो सकते हैं, ठीक है। एवोगाड्रो वही बोल रहा है कि हर एक मॉलिक्यूल्स में या फिर हर एक एटम में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स हो सकते हैं, वही 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, या 6.022 इंटू 10⁻23 आयोन्स भी हो सकते हैं, क्लियर। क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, और उसी को वही वैल्यू को डिनोट किया गया किससे, n टू द सफिक्स a से, ओके, n टू द सबस्क्रिप्ट a से जो है Na
मतलब एवोगैड्रो नंबर को हम क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो एवोगैड्रो नंबर इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप्स। ओके, उसी को भी हम कार्बन 12 के थ्रू डिफाइन कर रहे हैं, सभी को हम कार्बन 12 के थ्रू डिफाइन करेंगे। ओके, तो वही है आपका डेफिनेशन। क्लियर, एवोगैड्रोस नंबर का। तो अगर मोल्स ऑफ एटम में देखूं तो 1 मोल्स ऑफ एटम कितना एटम रखता है अपने अंदर, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। अगर मॉलिक्यूल में बात करूं तो हर एक मोल के अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। और अगर मैं वॉल्यूम का बात करूं तो हर एक मोल के अंदर कितना वॉल्यूम रहता है, 22.4 लीटर या फिर 22.4 डीएम क्यूब। डीएम क्यूब का मतलब क्या, डेसीमीटर क्यूब, क्यूबिक डेसीमीटर। ओके, हाँ, डेकामीटर इज DAM। ओके, DAM याद रखना, ये डेसीमीटर। तो हर एक मोल के अंदर 22.4 लीटर होता है। या फिर अगर सीएम क्यूब में बोलूं, क्यूबिक सीएम में भी क्वेश्चन आता है, तो कितना होगा, 22400, क्योंकि मैंने यहाँ पर ये सारे दिए हुए हैं, ठीक है, क्योंकि 1 लीटर इज इक्वल टू 1 क्यूबिक डेसीमीटर। ओके, और 1 लीटर इज इक्वल टू हमें पता है कितना ml, 1000 ml। इससे हमें पता चला कि 1 लीटर में कितना सीएम क्यूब है, 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर है। ओके, और अगर 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर है मतलब 1 ml इज इक्वल टू क्या होगा, 1 सीएम क्यूब होगा। और अगर 1 लीटर आपका 1000 सीएम क्यूब है और अगर 1 डीएम क्यूब आपका 1 लीटर है, तो 1 डीएम क्यूब आपका कितना होगा, 1000 सीएम क्यूब भी होगा। राइट, हाँ, ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है, क्योंकि देखिए हमें पता है कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डीएम क्यूब। अगर 1 लीटर 1000 सीएम क्यूब के समान है तो 1 डीएम क्यूब भी 1000 सेंटीमीटर क्यूब के समान होगा। राइट, और ये तो हम पहले से जानते हैं बचपन से कि 1 लीटर इज इक्वल टू कितना, 1000 ml। ओके, तो 1 ml इज इक्वल टू, अगर 1 लीटर में 1000 सीएम क्यूब है तो 1 ml किसके हिसाब से होगा, 1 सीएम क्यूब के हिसाब से होगा। ओके, तो ये कुछ 5 चीजें हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन ये 4 यूनिट में ही घुमा फिरा के आता है, कभी ml पूछ लेगा, कभी डीएम क्यूब, कभी लीटर, या फिर कभी सीएम क्यूब। ओके, तो यू नीड टू हैव अ प्रॉपर नॉलेज अबाउट इट, क्योंकि आप मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको किस में आंसर देना होता है, लीटर में देना होता है। ठीक है, लीटर में देना होता है, तो वो चीज आपको ध्यान रखना है। तो अगर ये सवाल भी आया आपके आईसीएससी में, डिफाइन मोलर वॉल्यूम, ठीक है, कुछ 2-3 साल पहले ही आया था 1 मार्क में, ठीक है, डिफाइन मोलर वॉल्यूम। तो मोलर वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ अ गैस एट एसटीपी। 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम होता है एसटीपी में, उसी को हम बोलते हैं मोलर वॉल्यूम। और कितना होता है, इज इक्वल टू कितना होता है, 22.4 लीटर। समझ में आ रहा है आपको, हाँ, तो ये है आपका मोलर वॉल्यूम। ओके, अब वेपर डेंसिटी क्या होता है, वेपर डेंसिटी में आपको बस इतना याद रखना है कि 2 into VD, 2 into VD हमें क्या देता है, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, हमें क्या देता है, मॉलिक्यूलर मास। तो अगर VD अगर मैं बोलूं तो क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास बाय 2। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास बाय 2। तो वेपर डेंसिटी को अगर डिफाइन करने के लिए बोलूं तो क्या होगा, द रेशियो बिटवीन मासेस ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस एंड हाइड्रोजन अंडर द सेम कंडीशन, दैट इज सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, तो 1 VD इज इक्वल टू क्या होगा, VD इज इक्वल टू मासेस ऑफ, ओके, मास ऑफ योर गैस, आपका जो गैस है, ठीक है, मास ऑफ गैस बाय मास ऑफ क्या, हाइड्रोजन गैस। ओके, और ये भी क्या होंगे, इक्वल वॉल्यूम में होंगे। ठीक है, दोनों की दोनों आपके इक्वल वॉल्यूम में होना चाहिए। तो मास ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस बाय मास ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ क्या, हाइड्रोजन गैस। दोनों आपके जो गैस हैं और हाइड्रोजन गैस दोनों क्या होंगे, इक्वल वॉल्यूम में रहना है। तो दैट इज कॉल्ड एज वेपर डेंसिटी। ओके, और ये बाकी सब तो आपको बताया हुआ है। ओके, 22.4 लीटर ही ऑक्यूपाई करता है, वो आपको याद रखना है। क्लियर, कुछ ऐसे फॉर्मूलाज हैं
ओके, ये फॉर्मूला आप क्वेश्चन करते रहोगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, ये चीजें कोई बड़ी चीज नहीं है। ओके, राइट, ये फॉर्मूला आपको याद रखना नहीं होगा, जब आप क्वेश्चंस करोगे 10-15 क्वेश्चन कर लोगे तो ये चीज आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि कैसे आंसर आ रहे हैं। राइट, तो ये अगर फिर भी आप फॉर्मूला के ऊपर ही डिपेंडेंट रहते हैं हमेशा, तो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं। अगर आपको मास ऑफ एलिमेंट पूछा जाता है, कभी क्वेश्चन में मास ऑफ एलिमेंट पूछा, गिवन एलिमेंट, तो क्या होता है इसका आंसर? मास ऑफ द एलिमेंट बाय एटॉमिक मास। ओके, मास ऑफ द एलिमेंट बाय एटॉमिक मास। अगर कंपाउंड का मास पूछ रहा है तो क्या होगा? मास ऑफ द कंपाउंड बाय मॉलिक्यूलर मास। ओके, क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा। अगर एक एटम का मास पूछ रहा है, एक एटम का मास पूछेगा तो क्या होगा? एटॉमिक मास बाय एवोगैड्रोस नंबर। ओके, अगर एक मॉलिक्यूल का पूछ रहा है तो मॉलिक्यूलर मास बाय एवोगैड्रो नंबर। ओके, और अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछता है तो आपको मोल्स निकालने हैं, मोल्स इनटू क्या करना है आपको? एवोगैड्रोस नंबर। और अगर नंबर ऑफ एटम पूछ रहा है तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू भी वही चीज आपको करना है, तो आपको नंबर ऑफ एटम्स भी मिलेंगे। ओके, ये देखो क्वेश्चंस करेंगे तो अपने समझ में आएगा क्या है क्या नहीं। क्लियर? तो दैट वाज योर लेक्चर इन दिस। ओके, लेक्चर नंबर 2 जो है ये सिर्फ थ्योरी था। अब इसी के ऊपर हम लोग 10 से 11 क्वेश्चंस करेंगे। ओके, 10 से 11 क्वेश्चंस करेंगे तो आपका क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। ओके, मोल कॉन्सेप्ट का। थैंक यू।